गो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नहायत प्यारे तहकीक व तफ्तीश के शौकीन मगर जोशीले भड़कीले सहाफ़ी और कालम नगार जनाब अंसार अब्बासी के बारे में चंद बातें शेयर करेंगे। मज़हब और कल्चर के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार अंसार अब्बासी साहब इस्लाम के बारे में एक मखसूस जगड़बंद नुक्ता नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी गैर मुस्लिम के साथ जज्बा खैर सिगाली के तहत रस्मी खुश अखलाकी या प्रोटोकॉल का मुजाहरा भी करे तो वो हंगामा खड़ा कर देते हैं कि ये सब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को गुलाम बनाने की तरफ पहला कदम। मालूम नहीं कि ये उनकी लाइल्मी है या तजाहल आरफाना कि वो 21वीं सदी की आमद से तो बाखबर हैं मगर उसके तकाज़ों से बेखबर। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आजकल तो ये अल्फाज हैं कि दुनिया सुकड़ कर एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। कम्युनिकेशन के ज़राए और इंटरनेट से फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी। एक्चुअली ये सब एक ही पैकेज का हिस्सा है। अगर आप इन ज़राए से मुतासर हो सकते हैं तो फिर मुतासर कर भी सकते हैं, बशर्ते कि आप में कोई दमखम हो, कुछ करने की सलाहियत हो, हिम्मत हो, वलवला हो, खाली खौली बड़कबाजी ना हो, फन्ने खानी ना हो, पिदरम सुल्तान बूदी की लन तरानी ना हो। यकीन जानिए इसमें कोई साजिश नहीं है, जो होता आया है वही अब भी हो रहा है। अब्बासी साहब, मेरे लिए आपको कुछ बताना ऐसे ही है जैसे मछली को तैरना सिखाना। बड़ी हैरानी की बात है कि आपकी जहानत और बारीक बीनी ने पाकिस्तानी बच्चों की ज़ुबान से हिंदी के चंद अल्फाज सुने तो फौरी तौर पर यह अंदाज़ा लगा लिया कि भारत की ग़ुलामी हमारा मुक़द्दर बन चुकी है। खाकम बदहन, मगर दीगर कई बातों का आपने नोटिस ही नहीं दिया जो सदियों से बर्रे सगीर के बशिंदों के दरमियान बिला लिहाज मज़हब मुश्तरक रही हैं, मसलन शादी ब्याह की रसूमात। इसके अलावा जैसी रोटी हमारे यहाँ पकाई और खाई जाती है यानी तवे पर और बग़ैर ख़मीर के, वैसी दुनिया में कहीं और नहीं पकती। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में झाड़ू की शक्ल और झाड़ू देने का अंदाज भी एक ही जैसा है जो अछूता है और दुनिया में कहीं और राइज नहीं है। इसके अलावा वारिस शाह, हीर रांझा, सोनी महिवाल, मिर्ज़ा साहबा और बुल्ले शाह भी मुश्तरक हैं। हमारे सावन भादों और बोर्ड, पीपल, टाली भी सांझे हैं। हम गमज़दा हों तो आँखों से रावी और चनाब बहते हैं, खुश हों तो भी इजहार का अंदाज एक ही जैसा होता है। मौरूसी तौर पर यानी जेनेटिकली हम जो कुछ भी हैं इसी आबो हवा, फ़ज़ा और मिट्टी की तासीर के सबब होते हैं जो एक ही है। लिहाजा इन मुश्तरका आदात, एक जैसी पसंद नापसंद, इन गमों और खुशियों को बदला नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता एक तरीका है बदलने का, यहाँ से कहीं और हिजरत कर जाएं, दूर, बहुत दूर, वहाँ काफ़ी अरसा तक रहें तो उम्मीद है कि अगली नस्ल या उससे अगली नस्ल बदल जाएगी और फिर ये रोना धोना और मातम भी ख़त्म हो जाएगा कि हम में और उनमें इतनी मुमासलत क्यों है। शुक्रिया बहुत।